हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत ही स्वागत है। तो यदि आप CGWAPM की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी अखबारी और अभी न्यू निकला है मुद्रण लिखित जो विभाग है उसमें अखबारी हो गया और प्रयोगशाला भी फ़िलहाल ये ट्रेंडिंग चल रहा है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो हर जो एग्ज़ाम होता है CGWAPM उसमें छत्तीसगढ़ ज्ञान से ये टॉपिक ज़रूर आता है, सिलेबस में देख लेना। छत्तीसगढ़ की जनजाति ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज इसको पूरा डिफाइन करने वाला है। जितना एमपी क्वेश्चन है इस टॉपिक से उसको हम लोग आज पढ़ने वाले, ठीक है। तो वीडियो को पूरा केयरफुली लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और वेपम किस तरह से घुमा पूछेगा आपको, वो सारा चीज़ इसमें बताने वाला हूँ ताकि आपको पूरा आसानी हो जाए, ठीक है। पूरा आसान कर दूंगा, देखना। वीडियो देखने में आपको लगेगा अरे ये तो एकदम ईजी है, ठीक है। अब बिल्कुल भी केयरफुली पढ़ाई करना, ठीक है। और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर बिल्कुल ज्वाइन हो जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के किस जिले में उराव जनजाति निवास नहीं करती है। ऑप्शन है सरगुजा, कोरिया, जसपुर, कबीरधाम। याद रखना, कबीरधाम में निवास नहीं करती है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा कबीरधाम, ठीक है। और यह हम कैसे पूछ सकते हैं, कबीरधाम में निम्न में से कौन सा जनजाति निवास नहीं करती है। तो ऑप्शन में उराव रहेगा, तो उराव आंसर सही होगा, ठीक है। इस तरह घुमा सकता है हम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली, ठीक है। जैसे ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, परजा, कमार, पहाड़ी, कोरबा, बैगा, ठीक है। यहाँ पर चार है, प्रजा, कमार, पहाड़ी, कोरबा और बैगा जनजाति, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन में। ऑप्शन है पहला, देख सकते हैं 1, 2 और 3। दूसरा है 2, 3 और 4। और तीसरा है 3, 2 और 4। और चौथा है 1, 3 और 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है, इसमें बस जो प्रजा है ये नहीं रहता है, उसके बाद बाकी के जो है ये तीनों जाति पाया जाता है, ठीक है। कमार, पहाड़ी कोरबा और बैगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 2, 3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विशेष पिछड़े जनजाति नहीं है, ठीक है। तो पिछड़ी जनजाति उराव जनजाति आपको पता होगा, तो ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में देगा कि उराव क्या नहीं है, तो ऑप्शन में रहेगा विशेष पिछड़ा जनजाति क्या नहीं है। ऐसा क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति, ये बहुत बार पूछता है, IMP क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। ये IMP क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है गोड़, हमेशा याद रखना, गोड़ जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ की। ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ये IMP ही, इसको केयरफुली पढ़ना। अब देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आता है, देख, भड़म नृत्य किस जनजाति का सर्वाधिक प्रिय नृत्य है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है भारिया, ठीक है। भारिया जनजाति के जो प्रिय नृत्य है वो है भड़म। तो याद रखना है इसको, भड़म को याद रखना। और भारिया जनजाति वाईफा में किस भी तरह घुमाएगा तो आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। पूछ देगा भारिया जनजाति की प्रिय नृत्य कौन सा है, तो आंसर में भड़म दिया रहेगा। तो इस तरह घुमाएगा तो आप उसको दोनों को याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं, राज्य की कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप समझती है। ऑप्शन गोड़, मुड़िया, उराव और बैगा। तो इसका ऑप्शन है मुड़िया, ठीक है। सही आंसर है मुड़िया, याद रखना। मुड़िया जनजाति के लोग जो घोड़ा रहता है उसको छूना भी पाप समझते हैं, ठीक है। तो पूछ देंगे मुड़िया जनजाति किसको छूना पाप रखती है। ऑप्शन में शेर, गाय, घोड़ा, बिल्ली, ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आंसर हमारा होगा घोड़ा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो कक्सार नृत्य याद रखना मुड़िया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो पूछ देगा यहाँ पर कि मुड़िया जनजाति किस से प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर ये ऑप्शन में कक्सार दे देगा। तो कक्सार नृत्य और मुड़िया जनजाति दोनों चीज़ यहाँ याद रखने की ज़रूरत है। अब देखते हैं, उघाड़िया विवाह का प्रचलन कौन से जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। इसका आंसर है बैगा, याद रखना, ठीक है। बैगा जनजाति में कौन सी मतलब विवाह का प्रचलन है, ऐसा पूछ देगा तो उघाड़िया दिया रहेगा ऑप्शन में, तो उसको मारना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गोटुल पारा नामक नृत्य गीत किस जनजाति से संबंधित है। तो मड़िया जनजाति, ठीक है। मड़िया जनजाति
कि जो लोग हैं, ठीक है, ये मुड़िया जनजाति के लोग, वो लोग मृत्यु गीत ये वाला गोटुल पारा गाते हैं, ठीक है। याद रखना, मड़िया जनजाति के लोग कौन सा मृत्यु में गाते हैं, तो ऑप्शन में गोटुल पारा रहेगा, ऐसे घुमाएगा अगर क्वेश्चन तो, ठीक है। उसका देखते हैं, बहेलिया श्रेणी की जनजाति कौन सी है, ठीक है। जो बहेलिया श्रेणी की जनता है इसमें से कौन सी है, तो इसका जो आंसर है वो है पारधी। याद रखना, पारधी बहेलिया श्रेणी की जनजाति है। ऑप्शन में कहीं पहाड़ी और इससे दोनों चीज़ याद रखना, घुमाएगा तो दोनों चीज़ याद रहेगा तो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोरबा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर में किए जाने नृत्य को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दमनच नृत्य। याद रखना, दमनच नृत्य बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछ देगा दमनच नृत्य कौन से जनजाति से संबंधित है, तो ऑप्शन में कोरबा रहेगा, तो वहाँ पर कर देना, ठीक है। उसका देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है, सॉरी हाँ, छत्तीसगढ़ की जनजाति में, तो याद रखना ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आईएमपी है, ठीक है। ये पूछे जाते हैं और पूछ सकते हैं अभी वाले आने वाले समय में, ठीक है। तो उर उतो याद रखना, सॉरी अर उतो को बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में विधवा विवाह को अरुतो कहा जाता है, ठीक है। अरुतो किसे कहा जाता है, विधवा विवाह को, बाल विवाह को या विवाह को, ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं। तो अरुतो याद रखना, अरुतो मतलब जो होता है विधवा विवाह को कहा जाता है अरुतो, ठीक है। अब देखते हैं विधवा विंध्यवासिनी देवी, ठीक है, विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति कौन सी है, तो बिंझवार जनजाति याद रखना जो इस देवी की पूजा करती है, ठीक है। बिंझवार, बिंझवार किसकी पूजा करती है, ऑप्शन में रहेगा ये, ठीक है। और इस तरह मतलब समझ के पढ़ना है कि ना ऑप्शन और क्वेश्चन को सेम टू सेम कहीं नहीं मिलेगा, मिल गया तो अच्छी बात है, बाकी हमको पूरा अच्छे से पढ़ना है ताकि ऑप्शन ही नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है, तो इसका आंसर है मड़िया जनजाति जो है मृतक स्तंभ का। तो पूछ देगा मड़िया जनजाति किसका प्रयोग करती है, तो ऑप्शन है मृतक स्तंभ, तो ऐसे घुमा के दे सकते हैं, तो हमको घुमा के ही पढ़ना है, ठीक है। पंडो किस जनजाति की उपजाति है, ठीक है। तो देखते हैं, पंडो मारिया जनजाति की उपजाति है, याद रखना, ठीक है। इसकी उपजाति मारिया की पंडो है, ठीक है। और राज्य की किस जनजाति का नृत्य भयोत उत्पादक होता है, ठीक है। भयो उत्पादक मतलब समझ रहे हो, जो डर पैदा कर देता है, तो कोरबा, ठीक है। कोरबा की जो जनजाति है उसका नृत्य भरवत होता है, ठीक है। किस जनजाति में, हाँ ये आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। किस जनजाति में बहनों से भी विवाह किया जाता है, मतलब बहन से विवाह प्रचलित है, कौन सी जनजाति में अपनी ही बहन को शादी करते हैं, ठीक है। ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसको याद रखना। तो इसका जो आंसर है वो है गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति के लोग अपनी बहन को ही विवाह करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति कौन सी है, कौरव मतलब समझ जो महाभारत युद्ध हुआ था, ठीक है, उससे है। तो इसका जो आंसर है वो है कमार। इसका आंसर देखिए, कौरव कमार एक जैसे लग रहा है ना, तो इस टेक्निक से भी पढ़ लेना, वैसे ही टेक्निक भी काम आता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। परजा जनजाति को बस्तर में क्या कहा जाता है, ठीक है। जो परजा है, परजा जनजाति को कहा जाता है ध्रुवा। पूछ देगा ध्रुवा जनजाति को बस्तर में क्या कहा जाता है, ऑप्शन में रहेगा परजा, ऐसा घुमाएगा, ठीक है। वाइपम घुमाएगा तो वो लगाना है आपको, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य का कौन सा जिला पूर्व में नरबली हेतु प्रचलित है, याद रखना नरबली के प्रचलित है बस्तर। ऑप्शन में दिया रहेगा नरबली जो पूर्व दिशा में कौन सा जिला है, तो बस्तर जो पूर्व दिशा में आता है, तो बस्तर ही इसका सही आंसर होगा, तो याद रखना इसको, ठीक है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति झूम कृषि करती है, आईएमपी, मोस्ट आईएमपी, ठीक है। मोस्ट आईएमपी बोल दिया हूँ, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, याद रखना। झूम खेती माड़िया जनजाति के लोग झूम खेती करते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, याद रखना। माड़िया जनजाति के लोग की कृषि किस प्रकार से करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो झूम खेती याद रखना, और झूम खेती और माड़िया जाति के बीच दोनों याद रखना। छत्तीसगढ़ में बाल विधवा के विवाह को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, आपको ऊपर एक बता था कि
विधवा के लिए एक बाल वाला है, ठीक है। इसको गवन विवाह बोला जाता है, ठीक है। बाल विधवाओं के विवाह को गवन विवाह याद रखना, ठीक है, गवन विवाह। उसके बाद देखते हैं जनजाति समाज प्रचलित महारा बाजा में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है तोहेली। तोहेली जो है वो शामिल नहीं है, ठीक है। महाराबाजी बाकी नगाड़ा मोहरी और तुड़बुड़ी है, ठीक है, बाकी तोहरी नहीं शामिल है। अब देखते हैं गोंड जनजाति में मड़ई के मुख्य दिन किए जाने वाले नृत्य को क्या कहा जाता है। ये भी आईएमपी है। देखिए वीडियो देखने का ये फ़ायदा है, आईएमपी क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर है एलबातोर नृत्य, ठीक है। एलबातोर, एलबातोर याद रखना, जो मड़ई के दिन गाया जाता है, ठीक है। पूछ दिएगा एलबातोर नृत्य, पूछ दिया क्वेश्चन में किस दिन गाया जाता है, कन्फ्यूजन मत होना, मड़ई के दिन गाया जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। क्योंकि गोंड जनजाति मड़ई के दिन कौन सा नृत्य, एलबातोर दे देगा, उसके बाद मड़ई दे देगा, ठीक है, और कुछ दे देगा। अब कई लोग कन्फ्यूज है एलवा नृत्य, अरे मैं तो पढ़ा था कि कुछ और, ऐसे कन्फ्यूज भी हो जाते, तो कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब देखते हैं निम्न में से कौन से जनजाति अपने आप को महादेव की संतान मानती, ये भी क्या है आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। तो महादेव संतान मानने वाली जो है वो है भील जाति। भील जाति के लोग हैं जो अपने आप को महादेव की संतान मानती, ठीक है। कोलेरियन और मुंडारी जनजाति किसे कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, देखिए इधर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कोले, ऑप्शन में क्या लिखा है कोल, रिलेटेड है। तो ऐसा कई क्वेश्चन रिलेटेड भी रहता है तो बन जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है कोल। किस जनजाति के लोग हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं, याद है। देखिए ये क्वेश्चन में लोग फंसेंगे। देखिए क्या लिखा है, हल्बी, हलवा जाति, हल्बी हलवा है तो वही लोग तो करते होंगे हलवा लोग, बिल्कुल गलत। हल्बी का उपयोग हलवा जाति करते हैं, लेकिन उनकी प्रथम भाषा, लेकिन द्वितीय भाषा के रूप में ध्रुवा जनजाति के लोग करते हैं, याद रखना। इस सब में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए ऑनलाइन क्लास अटेंड करना, मतलब देखना वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आप पढ़ते रहोगे तो इस सब में कंफ्यूज हो जाओगे। यदि आप क्लास ऐसे देख लेते हो यूट्यूब से तो आपको आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं किस जनजाति को मनवार भी कहा जाता है। तो मनवार तो कंवर जाति को कहा जाता है, ठीक है, कंवार जाति को कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। और कवाड़ जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में नहीं है बोला है ना, याद रखना, ठीक है। तो दंतेवाड़ा में नहीं पाया जाता है, बाकी इधर सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर तीनों में पाए जाते हैं, ठीक है। यदि ऑप्शन में ऐसे दे दिया गया, बता रहा हूँ, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, और उसके जगह कोई अदर ऑप्शन दे दिया गया, अदर, तब दंतेवाड़ा तो मैं पढ़ा था, तो कन्फ्यूज मत होना। यदि तीन याद है, तीन याद है, चौथा में नहीं, देख ऑप्शन क्या दिया है कि नहीं, देखिए ऑप्शन में नहीं है दिया है, लेकिन हमको ये तीनों याद है, तो अदर कुछ भी रहे लगा देना, ऐसे दिमाग भी लगाना है, ठीक है। जो दिमाग लगा क्वेश्चन बनाता है उसका गलत नहीं होता कभी भी। पढ़ने, देखिए क्वेश्चन आसान ही रहता है, बस घुमा दिया रहता है, हम पढ़े नहीं रहते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, आपको दिमाग को पूरा खोलना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति को धनुहर भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन में भी आंसर जो है धनुहर, तो धनवर, देखिए धनुष हर मतलब धनुष, तो धनवर नाम में ही छिपा है इसका आंसर, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे सिंपल बन जाएगा। तो उसका धनवा जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है, तो इसका निवास क्षेत्र है दुर्ग, याद रखना, ठीक है। और देखिए ऑप्शन में जैसे इसको घुमा सकता है कि किस क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। तो एक दे देगा दुर्ग दे देगा, बाकी तीनों को क्या देगा पता है वो, नहीं, हाँ एक दुर्ग दे देगा, उसके बाद अच्छा नहीं है बोला ना मैं, हाँ तो देखिए नहीं तो दुर्ग नहीं देगा, ठीक है, बाकी अदर ऑप्शन देगा लास्ट में, इनमें से कोई नहीं, कन्फ्यूज मत होना, मैं तो दुर्ग पढ़ा था, हाँ तो दुर्ग पढ़े हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि दुर्ग ही है वो निवास जाति, अलग नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया रहता है सिर्फ कन्फ्यूजन करने के लिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी समाज में चिटुल कुल किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है, ठीक है। चिटकुल कहा जाता है मंजीरों को, याद रखना, ठीक है, मंजीरे को चिटकुल कहा जाता है, आदिवासी समाज के लोग इसको बस्तर वाले बोलते हैं, ठीक है।
किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय खैर वृक्ष से कथिया कत्था निकालना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है खेवार, याद रखना। ठीक है, खेवार जाति के लोग जो उनका मुख्य व्यवसाय ना खैर वृक्ष से कत्था निकालना ही है। तो कत्था कौन सा जनजाति निकालते हैं, इसे पूछ दे गया खेवार का मुख्य व्यवसाय क्या है। ठीक है, तो वहाँ पर लिख देगा, देखिए घुमा के कैसे पता है, ये देगा ये दोनों दे देगा। ठीक है, या तो सिर्फ कत्था ही दे देगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, इसलिए अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, घुमाएगा तो देखिए 3 तरीके बताया आपको, घुमाएगा तो ऐसे ही घुमाएगा और घुमा भी नहीं सकता वो। ठीक है, अब देखते हैं रसनवा पर्व। ठीक है, सॉरी, रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाई जाती है। ठीक, कौन सा जनजाति वाले, तो इसका जो आंसर है वो है बैगा। ये पर्व बैगा जनजाति के लोग मनाते हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं किस जनजाति में घोटुल पाया जाता है। ठीक है, तो घोटुल मुरिया जनजाति, मुरिया जनजाति में घोटुल पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, मुरिया जनजाति में क्या पाया जाता है, ऑप्शन घोटुल, तो घोटुल। ठीक है, अगर घुमाएंगे तब हमको, देखिए आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से वाइपम घुमा सकता है। ठीक है, वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा क्लियर होगा ये टॉपिक छत्तीसगढ़ की जनजाति आज। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रसिद्ध किस जनजाति में है। मतलब देखिए यहाँ पास पूछा है, ये भी आईएमपी है, कौन से जनजाति सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो याद रखना हलवा जनजाति। वहाँ लिख दे शिक्षित जनजाति कौन सा, हलवा जनजाति किसके लिए ज़्यादा है, तो शिक्षा, नृत्य, खेती, ऐसे देख तो शिक्षा, जो साक्षरता और हलवा दोनों को याद रखना, फिर कहीं आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र, तो बस्तर जिला है भतरा जनजाति का, इसको याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ किस जिले में पाया जाता है, तो ये रायगढ़ और सरगुजा में पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, रायगढ़ सरगुजा, ऑप्शन में रायगढ़ या सरगुजा कोई भी दे देगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, कई बार घुमाता भी ऐसा है कि ना ये पूछ देगा और रायगढ़ नहीं देगा, ऑप्शन सरगुजा में देगा, रायगढ़ के अंदर का कोई प्रसिद्ध शहर दे देगा, जिला नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे घुमा सकता है, तो इस सबको याद रखना। नेक्स्ट लेते हैं छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानी जाती है, तो बैगा जाति वाले हैं जो साल की पूजा करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी जनजाति पुष पुन्नी तथा कर्मा जैसे स्थानीय उत्सव मनाती है, तो खड़िया जनजाति के लोग यह मनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कोटा जाति द्वारा कोसे का कपड़ा किस जिले में तैयार किया जाता है, तो ये जगदलपुर में, याद रखना। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, कोटा जाति के लोग जो है कोसा कपड़ा जगदलपुर में तैयार करते हैं। ठीक है, आप कहीं जाएंगे तो इसको देख भी सकते हो। ठीक है, उसका देखते हैं दुग्ध लौटावा विवाह पद्धति किस जाति में प्रचलित है। ठीक है, जो ये वाला जो विवाह है ये गौड़ जनजाति में प्रसिद्ध है। ठीक है, पूछ देगा कि गौड़ जनजाति में कौन सा विवाह पद्धति है, तो दूध लौटावा इसे लगा देना। ठीक है, जनजातियों का घेरपा त्यौहार किस विषय में मनाया जाता है, कृषि, विवाह, जन्मोत्सव, विवाह, तो इसका आंसर है कृषि, या कृषि में किया जाता है। ठीक है, जनजाति का घेरवा त्यौहार, नहीं सॉरी घेरपा त्यौहार और कृषि को याद रखना, बाकी बन जाएगा। माड़िया जनजाति में बड़े किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे मतलब जो बड़े है उस जाति में किसे कहा जाता है, बड़े जैसे ऊंचा होता, तो कृषक, धर्मगुरु, पत्नी का भाई, वैद्य, तो वैद्य ही है जिसको इस जनजाति में बड़े बताया गया है। ठीक है, मड़िया जनजाति में बड़ा वैद्य है। वैद्य किस जनजाति में बड़ा है, तो ऑप्शन रहेगा उराव, बिझवार, मड़िया बनेगा, तो मड़िया, इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, पारधी जनजाति मुख्यतः किस पर निर्भर है। ठीक है, तो आखेट पर यह निर्भर है। ठीक है, याद रखना आखेट किस पे निर्भर है, तो पारधी दिया रहेगा ऑप्शन, इसे घुमाएगा तो। अब देखते हैं 46 उराव जनजाति का मूल स्थान माना जाता है, तो दक्कन है। ठीक है, दक्कन जो है उराव जनजाति का मूल से, तो दक्कन में कौन सा जाति पाया जाता है, तो ऑप्शन में उराव रहेगा, तो उराव आंसर घुमाएगा तो। ठीक है, करैया, ठीक है, करैया
किस जनजाति की पारंपरिक पोशाक है? तो इसका जो आंसर है उराव जाति वाले कहरिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब पूछ देगा उराव जनजाति पारंपरिक पोशाक क्या है, तो कहरिया ऑप्शन में रहेगा अगर घुमाएगा तो। ठीक है, बैगा जनजाति का मुख्य निवास, बैगा जनजाति जो है ना बिलासपुर में, उसका मुख्य निवास है, याद रखना। बिलासपुर में किस जनजाति का मतलब मुख्य निवास है, तो ऑप्शन बैगा रहेगा, तो बैगा घुमाता है वो एवं तो। ठीक है, ऐसे घुमा के ज़्यादा पूछता है, बाकी नहीं पूछेगा तो हम लोग के लिए अच्छा है। ठीक है, आप देखते हैं धनका किस जाति की प्रमुख उपजाति है। ठीक है, तो जो धनका है वो उराव जाति की प्रमुख उपजाति है। ठीक है, एक चीज़ देखता हूँ, यदि आप कमेंट करोगे तो वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप लोग इधर उधर पढ़ लेना, नहीं तो कमेंट करोगे तो इसका वीडियो बना दूंगा। जैसे देखिए जाति, जितने भी 42 जाति है और उसके जो उपजाति है, उपजाति ठीक है शायद 121 है, तो मैं इसका कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। इस जाति ये जाति है, इसका उपजाति, यदि आप कमेंट करते हैं तो बताना। ठीक है, नहीं तो आप पढ़ लेना। उराव जनजाति का निवास क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो उराव जनजाति जो बस्तर में नहीं पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माड़िया जनजाति में निम्न में से मकान कितने भागों में, तो जो माड़िया जनजाति के जो मकान उन लोग को बताना है, उनका तरीका अलग रहता है। उन लोग का जो मकान सबका देखना 5 भागों में बटा रहता है, वो लोग की जनजाति में ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, पूछ देगा 5 भागों में मतलब विभाजित मकान कौन सा जनजाति बनाया जाता है, तो माड़िया। आदिवासी समाज की ठुकू प्रथा क्या है? ठीक है, तो एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना, पूर्व विवाह, बाल विवाह और रखनी प्रथा। IMP क्वेश्चन, इसका आंसर है एक पति त्याग कर दूसरा। ठीक है, इसको तो ठुकू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धुमकोरिया किस जाति का युवा गिरिया है? ठीक है, तो रुआ जाति का जो युवा है, ठीक है, युवा गिरी है, याद रखना। ठीक है, घुमाएगा भी तो देखिए आपको बता चुका हूँ बहुत सारे क्वेश्चन में किस तरह घुमाएगा। देखिए अब आपको क्या करना है पता है, मैं आपका एक टेस्ट ले रहा हूँ, आपको दिमाग लगाना है, दिमाग। ठीक है, दिमाग लगाना है और क्वेश्चन किस तरह घुमाएगा उसको आप बताना है, कमेंट करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और एक चीज़ 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से क्या है कि 1 जुलाई से टेस्ट सीरीज चालू हो रहा है, प्रयोगशाला परिचारक और उसका इसका अखबारी का। तो यदि आप इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आके कांटेक्ट कर लेना। उसकी जो देखिए फीस रखी गई है वो है मात्र 49, सबसे कम फीस। बहुत सब लोग 700 800 बहुत पैसे लेते हैं, लेकिन देखिए मेरा मानना है कि गरीब से गरीब को एजुकेशन मिले। ठीक है, गरीब की गरीब को, इसलिए देखिए सिर्फ 49 रुपया, बहुत पैसा नहीं है, इतना खा पी के उड़ा देते हैं बहुत लोग, तो इसमें 49 रुपये। देखिए कोचिंग का खर्चा, आप टेस्ट सीरीज खरीदेंगे तो 700 800, मतलब सब महंगा लगाते हैं। लेकिन मैंने देखिए सब के लिए मतलब मैं ना पढ़ाई में जो है मैंने बहुत गरीबी देखी, पढ़ना बहुत चाहते लेकिन गरीब बहुत है। और एक चीज़ है जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं 49 रुपया भी एफर्ट, बाकी मेरे को लगता है सब कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं 49, तो उसके लिए भी मैं फ्री कर दिया हूँ। ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, 1 जुलाई से स्टार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कमार जनजाति का निवास क्षेत्र। ठीक है, तो कमार जाति का निवास है रायपुर, याद रखना है। ये क्वेश्चन भी IMP ये बहुत आता है, रायपुर में किस जनजाति का निवास है, तो आंसर है कमार। ठीक है, अब देखते हैं मुरिया जनजाति के लोकनाट्य या माँ ओटापा का मुख्य प्रसंग। ठीक है, ये उन लोग के भाषा में लिखा है, मुख्य क्या है, तो वो है, इसका आंसर होगा शिकार करना। ठीक है, इसका आंसर शिकार करना। राज्य के महान क्रांतिकारी बीन नारायण सिंह किस समुदाय के थे? देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे बीन नारायण शहीद बीन नारायण से ना बहुत क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, कुछ ना कुछ पूछे किस जाति के, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है, तो बिंझवार जनजाति, ये याद रखना, सबको पता होना चाहिए, कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थे कोरबा जनजाति का मुख्य नृत्य क्या है? ठीक है, तो कर्मा। ठीक है, इसका देखिए 2 क्वेश्चन है, एक और था दलचन ऐसे कुछ था, और ये भी है। ठीक है,
कर्मा। तो इसको याद रखना, 2 क्वेश्चन थे इसमें, इसलिए 2 क्वेश्चन बना दिया हूँ, ठीक है। कन्फ्यूज मत हो, टेंशन मतलब ऑप्शन एक ही देगा, 2 कभी नहीं देगा वो। नहीं तो उसमें अगर 2 ऑप्शन दे दिए ना तो हम लोग इसमें स्टार लगवा के बोनस नंबर दिला देंगे, टेंशन मत लेना। जनजाति और उसकी प्रमुख उपजाति कौन सा, ये गुण सही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कंवर और अबूझ झाड़ जो है ये उपजाति नहीं है सेम, बाकी इधर सब की उपजाति सेम है, ठीक है। आप कमेंट करना इसमें वीडियो चाहिए जाति उपजाति में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। पाटव वैवाव किस जाति की स्त्री द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यह है कोरकू जनजाति, याद रखना कोरकू जनजाति के स्त्री द्वारा क्या किया जाता है, तो ऑप्शन रहेगा पाटव वैवाव, ठीक है। अब देखते हैं बिंजवार का निवास स्थान। तो देखिए बिंजवार जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है, बिलासपुर में, ठीक है। और बैगा जनजाति है, बैगा, वो भी बिलासपुर ज़िले में है। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज क्या हो जाओगे आप, मैंने पढ़ा था बैगा और अब पढ़ रहे हैं बिंजवार, तो कैसे होगा। तो याद रखना ऑप्शन में एक ही देगा, 2 कभी नहीं देगा। एक देगा या तो देगा, तो दोनों देगा तो ऑप्शन देगा कि 1 2 दोनों हैं, ठीक है। या तो इनमें से कोई नहीं देगा, ये जाति ही नहीं रहेगा। तो कन्फ्यूज मत होना, ये 2 ऑप्शन आते हैं और अगर उसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है कि ए और बी बोथ दोनों हैं तो स्टार मार्क लग जाएगा उसमें। तो आप टेंशन मत लेने सबकी, ठीक है। इसलिए मैं देखिए यदि आप स्वयं पढ़ते इसको, आप बताता हूँ आपको वीडियो देखने की ज़रूरत, स्वयं पढ़ते आप दोनों को तो कन्फ्यूज हो जाते, लेकिन मैं आपको डाउट क्लियर कर दिया कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एक ही पूछेगा क्या है सारा चीज़, तो इसलिए वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में धनका किस जाति की, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है गलती से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर है उराव, ऊपर बताया था। नेक्स्ट देखते हैं कमार जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो ये कमार जनजाति पाई जाती है गरियाबंद में, ठीक है। और एक चीज़ आप नोटिस किया होगा, ऊपर पढ़ा कमार जनजाति का निवास स्थान रायपुर है, लेकिन वो पाई जाती है यहाँ पर लिखा है गरियाबंद में। लगभग दोनों सेम है, बाकी थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पाई जाती है, वहाँ निवास मतलब निवास स्थान है, बाकी यहाँ भी पाई जाती है, तो गरियाबंद इसका ऑप्शन है। देखिए एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, ऑप्शन में गरियाबंद दिया है, ठीक है। निवास और पाई जाती लगभग एक ही है, तो देखिए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सेम नहीं है, गरियाबंद यहाँ रायपुर भी दिया रहता और ए और बी दोनों बोथ ऐसे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पर देखिए गरियाबंद दिया है, रायपुर नहीं दिया, दोनों पढ़े रहेंगे, एक ऑप्शन रहेगा तो एक को लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आदिवासियों के सबसे प्रमुख देव माने जाते हैं, ठीक है। तो लिंगा देव, बूढ़ा देव, दरहा, तो इसका है बूढ़ा देव जो है सबसे मतलब प्रमुख देव माने जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना इसको मत भूलना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन IMP ही है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सनातन धर्म संत समाज के संस्थापक गहरा गुरु का संबंध किस जनजाति से, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है कंवर जाति। ये भी क्वेश्चन IMP बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिदरी और जवारा नामक पर्व कौन से जनजाति आयोजित कराई जाती है, तो भार्य जनजाति वाले इसको कराते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति नहीं है, तो देखिए अब जनजाति में पढ़ना तो एक क्वेश्चन स्वयं बना सकते हैं। देखिए हमने पढ़ा है गोड़, हलवा, मारिया, खासी अभी तक देखे है एक बार भी, तो एक गलत है ना, तो आंसर खासी मान जब नहीं है पूछेगा, तो जाति याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जातियों का पूजा स्थल जहाँ उनका देव स्थान होता है वो क्या आता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, घुमा घुमा के आता है, पूछेगा। देखिए ये ऐसे नहीं पूछेगा सरना क्या है पूछ देगा, ऑप्शन में दे देगा मंदिर, पूजा स्थल, तो इसको याद रखना सरना जो है पूजा स्थल है, ठीक है। जनजातियों का पूजा स्थल को बोलते हैं सरना, मंदिर को बोलते हैं सरना उन लोग के, ठीक है। बस्तर के गोड़ों में, ठीक है, जो बस्तर में गोड़ जनजाति उसके अपहरण विवाह प्रचलित है, जिससे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए विवाह वाला जो है, तो जो विधवा वाला था उसको अर उतो बोलता है, ये ऊपर पढ़ाया हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं पायतोसुर,
याद रखना, इसको बोलते हैं पायतोसूर। ठीक है, ये बहुत बार पूछता है भी। अधिकांश जनजाति में वधू मूल्य देकर पत्नी प्राप्त करने की प्रथा जिसे कहते हैं पारिंग धन। ठीक है, पारिंग धन बोलते हैं, याद रखना। जैसे पराय स्त्री ऐसे समझ सकते हो, बाकी पारिंग धन बोलते हैं। ठीक है, कौन से जनजाति स्वयं को पांडवों के वंश, देखिए ऊपर पढ़े थे हम लोग कौरव, अब पढ़ रहे पांडव के वंश। तो देखिए कौरव के पूछे पांडव के है, यहाँ पर देखते पांडव, वहाँ पे कैसे था ऑप्शन, यहाँ अब इसी क्वेश्चन में छिपा है। ठीक है, किस जनजाति के जातीय नाम की व्युत्पत्ति नाग सर्प से हुई, मतलब उत्पत्ति। ठीक है, किस जनजाति के नाग सर्प से हुई है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो कोया, ठीक है, मझवार, नगेसिया, उराव। देखिए नाग पढ़िए, नगेसिया लग रहा है, तो ऑप्शन से वही बन जाता है, क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। कई क्वेश्चन तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट रहते हैं निम्न जनजाति की विशेषता बताइए। ठीक है, इनकी अपनी जनजाति विशेषता होती है, इनका अपना धर्म होता है। ठीक है, इनकी अपनी समाज संस्कृति, यस सभी तीनों होता है बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा सभी। ठीक है, अब देखते हैं, एक आपको चीज़ बताऊं, जैसे ऑप्शन में आपको उपरोक्त तक सभी दिखे रहेगा ना, तो 90% जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर उपरोक्त सभी रहता है। बाकी कई कन्फ्यूज करने के लिए कुछ क्वेश्चन में बस दे रहता है, बाकी ऑप्शन देता है तो रहता है। ठीक है, इसका याद रखना। छत्तीसगढ़ में पटरिया के नाम से किस जाति को जाना जाता है। ठीक है, तो जो प्रधन जनजाति है उसको पटरिया के नाम से जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, पूछ देगा प्रधान को किसके नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन में अगर घुमाएगा अपन तो पटरिया ऐसे दिए रहेगा। ठीक है, सेवक किस जनजाति को कहा जाता है। ठीक है, तो सेवक कहा जाता है भतरा जनजाति को सेवक कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नवाखाई पर्व। हाँ, ये भी क्वेश्चन IMP, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये भी IMP। देखिए नवाखाई पर्व जो होता है वो किसके संबंध में है, विवाह, मृत्यु, शिकार, फसल। तो नवरात्रि के शायद नवरात्रि के 8 दिन होता है, याद रखना इसको। फसल के संबंध में नवाखाई। देखिए नवाखाई मतलब क्या है कि हम लोग नई फसल खा रहे हैं, तो खाने के विषय में दिया है, मतलब इसका जो आंसर है वो क्या होगा, फसल। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फसल, याद रखना। ये सब क्वेश्चन ना आपका दिमाग से ही बन जाना चाहिए, बिल्कुल गलत मत करना। एग्जाम जैसे अभी देखिए पूरा तो मंथ हम लोग पढ़ाई करेंगे, यदि आप टेस्ट सीरीज भी देते तो बहुत अच्छा था आपके लिए। बाकी वीडियो देख लगे तो आपका तैयारी हो जाएगा, बाकी टेस्ट देना चाहिए, आप लोग के लिए फ़ायदा है, बाकी आपका मन है। ठीक है, बाकी लास्ट पूरा क्लास लूँगा मैं सबका, सब लोग लाइव जुड़ेंगे एग्ज़ाम के दिन। जिससे पहले क्या होगा, अभी अखबारी एग्ज़ाम अगले मंथ के 27 को, तो उसमें क्वेश्चन कितना फंसा है, क्या सारा चीज़ घुमा के पूछा है, सारा डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति अपने गोत्र बदलती रहती है। ठीक है, कोरबा जनजाति। हाँ, देखिए क्वेश्चन पूछ देता है गोत्र बदलने वाली जनजाति। ठीक है, कोरबा जनजाति क्या करती रहती है, तो गोत्र बदलती है, ऐसे घुमा के पूछते रहता है। ठीक है, जैसे प्रदेश की गौड़ जनजाति में मड़ई का विशेष स्थान है, मड़ई किस माह में आयोजित किया जाता है। ठीक है, याद रखना मड़ई जो है, देखिए अप्रैल कट, जून कट, गर्मी में नहीं होता है। अब कल सोचे जनवरी, लेकिन जनवरी में नहीं होता है, फरवरी में होता है। ठीक है, याद रखना। इस तरह से आप ऑप्शन भी कट करना सीखना। ठीक है, जो नहीं लगता है उसको कट कर देना पहले। सैला नृत्य किस जनजाति में अधिक प्रिय है। ठीक है, तो देखिए कई लोग क्या सोचते हैं पता है, सैला मतलब चित्र शैली, मतलब पहाड़ तरफ रहता है, चित्र शैली बनाए पहाड़ी कोरबा, मार देंगे ऑप्शन, ऐसा नहीं है। ठीक है, बैगा जनजाति है। ये पहाड़ी क्यों दिया पता है आपको, कन्फ्यूज करने। वाइपम जो है ना ये चाहता है कि जितने स्टूडेंट सब क्वेश्चन को गलत करे, इसलिए पूरा घुमा के पूछता है। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज मत होना। नेक्स्ट देखते हैं खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता क्या नाम है, तो बंदा जो है इसका प्रमुख देवता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं आदिवासी समाज में मांझी किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है ये IMP है। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए आदिवासी समाज में जो परगना प्रधान, ठीक है, परगना प्रधान बोलते हैं इसको, जिसका आंसर होगा परगना प्रधान को बोलते हैं मांझी। ठीक है, तो बस आज 80 क्वेश्चन ही कवर कर रहा हूँ इस टॉपिक में। और वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करना और बताना आपको क्या टॉपिक में वीडियो चाहिए। बाकी मैं तो जितना है सिलेबस के अकॉर्डिंग वाइपम से जो पोस्ट निकालते हैं उसके बनाऊंगा ही, बाकी आप लोग अपने से कमेंट करना। और
इसमें से अब कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता था वो भी कमेंट करना। ठीक है, चैनल से कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में।